अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उस्मा अकरम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग इन अल्तमज जनरल हॉस्पिटल। और मेरे यहाँ पर हफ्ते में 3 क्लिनिक्स होते हैं, मंगल के दिन, जुमेरात के दिन शाम को, और हफ्ते के दिन दोपहर को 1 बजे के बाद। और यहाँ पर हम हामला ख़वातीन को और जो गायनी की और प्रॉब्लम्स की ख़वातीन होती हैं उनको देखते हैं और उनकी निगहदाश्त की जाती है। क्योंकि ये बहुत शदीद गर्मियों का मौसम है इस वक्त, उसके लिहाज से मैं आप लोगों से ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो हामला हैं उनके लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार उनको करनी चाहिए, उसके हवाले से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। हमल के दौरान अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का लोगों का एक्सपोजर, हीट एक्सपोजर हो या डायरेक्टली धूप में वो ज़्यादा देर के लिए रहें, तो उन पे असरात जो हैं वो न सिर्फ ये कि माँ पर होते हैं बल्कि बच्चे पर भी असरात उसके होते हैं। इसलिए इसमें कुछ एहतियात की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके पहले 3 या 4 माह हमल के हैं, उसके बीच में अगर उनकी जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए डायरेक्ट धूप में जाने की वजह से, तो उसकी तपिश की वजह से जिस्म अपने आप को ठंडा करने के लिए उनकी खून की शरियानें जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि जो हमल बड़ा हो रहा है उसको ब्लड की सर्कुलेशन, उसको खून की सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पे मनफी असरात हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि शुरू के 3-4 माह की हामला हैं, उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उससे उनके बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। इसी तरह से जहाँ इससे बाद वाला हमल का जो वक्त है उसके बीच में भी इस तरह की तब्दीली जिस्म में रूनुमा हो रही होती है कि ख़वातीन को वैसे भी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होती है हमल के दौरान। तो अगर वो डायरेक्टली धूप में जाएंगी और उसमें एहतियाती तदाबीर नहीं इस्तेमाल करेंगी तो उन पर उनके मनफी असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आप बाहर जाएं तो आपने पूरा इस तरह एक तो सूती लिबास पहना हुआ हो और इस तरह के लिबास पहने जो कि थोड़ा सा ढीला हो और वो आपके जिस्म को पूरी तरह कवर करे। अगर आप सर को और गर्दन को अपने चादर से या एक दुपट्टे से ढाँप के रखें जो कि सूती दुपट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बहुत तेज़ देर धूप में ज़्यादा देर के लिए सफ़र कर रहे हैं तो कोई गीला रुमाल या तौलिया अपने सर पर और गर्दन पर लपेट के रखें। और कोशिश करें कि अगर आप 20 मिनट तक या आधे घंटे तक के लिए धूप में वॉक कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए कम से कम किसी छाँव वाली जगह पे खड़े रहें, फिर उसके बाद आगे दोबारा जाना शुरू करें। ये छोटी छोटी सी तदाबीर ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक या ये कि गर्मी लग जाती है वो नहीं होगा। अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें और हर आधे घंटे के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहें। और इसी तरह से अगर आप अपने पास एक पानी की स्प्रे की बोतल रख लें और अपने मुँह के ऊपर और गर्दन के ऊपर स्प्रे करते रहें पानी का, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको, अगर आप डायरेक्टली धूप पे भी वॉक कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बचाव कर सकते हैं। लेकिन हामला ख़वातीन के लिए ये ज़रूरी है कि वो पानी की कमी का शिकार ना हो, और पानी की कमी का शिकार और बहुत धूप लगने की वजह से ये हो सकता है कि उनको बहुत सख्त चक्कर आने लगे, मतली होने लगे और उनको पसीना आए या पसीना आने के बाद एकदम पसीना आना बंद हो जाए, जिस्म बहुत शदीद गर्म हो जाए, उल्टियाँ आए, पेट ख़राब हो जाए, और उनको उसकी वजह से ऐसी सूरत हाल में अगर एकदम आराम ना आए तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल से रजू करना चाहिए। जहाँ हम एहतियात करने की ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमें लिबास में और धूप के एक्सपोजर से बचना चाहिए, वैसे ही हमें खाने पीने की भी एहतियात की ज़रूरत होती है, और प्रेगनेंसी में भी और गर्मी में भी। और अगर गर्मी की शदीद मौसम के बीच में अगर आप साथ हामला हैं और आप जैसे अभी ईद का मौसम गुजरा है, इसकी वजह से आपकी खुराक में बहुत ज़्यादा आप बाहर का खाना खा रहे हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो रूटीन में आप खाना खाते हैं उससे ज़्यादा खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपकी सेहत पे इसके भी मनफी असरात हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोश्त या कोई भी ऐसा खाना जो कि ज़्यादा हैवी होता है, इसको हज़म करने में जिस्म को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उसमें फिर दोबारा यही बात मैं आपको कहूँगी कि सारा खून का सर्कुलेशन या खून जो है वो जाना शुरू हो जाता है आपके पेट की तरफ से खाने को हज़म करने के लिए। तो जो आपका बच्चा है उसमें से खून की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी ग्रोथ के ऊपर और उसकी नशोनुमा के ऊपर बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए ख़वातीन को जो है ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत होती है कि हमल के दौरान वो इस तरह की खुराक
इस्तेमाल करें जो कि जल्दी हज़म हो जाती है, और गोश्त क्योंकि जल्दी हज़म होने वाली खुराक नहीं है तो ख़ास तौर पर उसकी एहतियात की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा गोश्त अपनी डेली खुराक में इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम के बीच में। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और पीने वाली चीज़ों का जैसे शरबत है, लस्सी है, मशरूबात हैं, ये वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आप अपनी एक बहुत अच्छी और सेहतमंद प्रेगनेंसी गुजार सकते हैं।